आतंकवादी घटना की आलोचना बिना इसकी जड़ यानी आरएसएस और भाजपा के दुष्प्रचार की आलोचना किए बिना नहीं की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपने फिल्मों में बहुत सारे गाने सुने होंगे कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। देशभक्ति को जगाने वाले, अंतर आत्मा को झकझोर देने वाले, युवाओं के खून में कहीं ना कहीं क्रांति पैदा करने वाले, इस तरह के तमाम स्लोगन गाने हमें फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से सुनने को मिले। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस भारत देश में ऐसे लोगों को भी तैयार किया जाएगा जो अपने ही लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाएंगे? जी हाँ साथियों, मैं बात करूंगी आज कल के घटनाक्रम को लेकर। आप सबने देखा कि कल सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी, लेकिन शासन प्रशासन पर बैठे हुए लोगों ने उस घटना को दबाने का काम किया। आखिर वो घटना कौन सी है? इस घटना को क्यों दबाने का प्रयास किया गया? साथियों, उन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में आज चर्चा करूंगी। साथियों, मैं बात कर रही हूँ मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन की, जिसमें कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह नाम का व्यक्ति जनता की सुरक्षा के लिए ट्रेन में तैनात किया जाता है। उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है, वो रिवॉल्वर उसको जनता की सुरक्षा के लिए दी जाती है। साथ ही जब आपने किसी भी पुलिसकर्मी के हाथ में पिस्टल देखी है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा का एक आभास होता होगा, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वही पिस्टल दिन दहाड़े लोगों की जान लेने का काम करेगी। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, और फायरिंग का जो कारण बताया जा रहा है, जिस तरह से एसआई मीना टीकाराम से सीआरपीएफ का कांस्टेबल है चेतन सिंह, उससे बहस होती है, एक राजनीतिक बहस होती है, और उसी बहस के कारण वो व्यक्ति इतना कुंठित हो जाता है कि वो बिना सोचे समझे कि जिस व्यक्ति पर गोली चला रहा है वो उसका सीनियर है, जिन लोगों को मार रहा है वो लोग कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि वो लोग जीवित हैं। जी हाँ साथियों, जिस तरह से चेतन सिंह ने अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए अपने सीनियर एसआई टीकाराम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसके बाद वहां पर बैठे हुए 3 मुसलमानों को गोली मार दी, और साफ साफ एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें कह रहा है कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको योगी मोदी कहना होगा, अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा। साथियों, इस घटना को पूरे दिन दबाकर रखा गया, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई 10 बजे के बाद यह घटना लोगों के सामने आई, और जब लोगों के सामने आई तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और बहुत सारे सवाल शासन प्रशासन पर खड़े कर दिए। और जब शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे तो वही रेलवे ये कहता नजर आया कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, और जब वापस स्टेशन आया तो तब चेतन सिंह ने कंट्रोल रूम में फोन किया, और कंट्रोल रूम में फोन करके उसने ये कहा कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ड्यूटी नहीं कर सकता। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे ही पालघर स्टेशन आने वाला था ठीक उससे पहले यह व्यक्ति फिर फोन करता है कंट्रोल रूम में और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक है और मैं ड्यूटी कर लूंगा। साथियों, 2 बातें हैं, एक स्टेशन पर कह रहा है कि मैं ड्यूटी नहीं कर सकता, तबीयत खराब है, और जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता है तो तुरंत इस व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है और ये ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि आखिर वहां पर किस घटनाक्रम को अंजाम देने की तैयारियां चल रही थी इस चेतन सिंह व्यक्ति के द्वारा। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी है, ये जनता की सेवा के लिए, की सुरक्षा के लिए ट्रेन में तैनात किया गया। लेकिन साथियों, विडंबना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस तरह से इस देश के लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं शासन और प्रशासन से भी सवाल खड़ा करना चाहूंगी। जब प्रशासन ये कहता नजर आया कि ये व्यक्ति मानसिक रोगी है, तो यहाँ पर सवाल बनता है उसी प्रशासन से और उसी रेलवे से कि जब ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था तो इसको ड्यूटी पर क्यों लगाया गया? जब ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था तो इसको क्यों नहीं छुट्टी दे दी गई? बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता तो एक राजनीतिक बहस को अपना अहंकारी रूप ना देकर गोलियां चलाने का काम नहीं करता, उस ट्रेन में तैनात मुस्लिम भाइयों को मारने का काम नहीं करता। लेकिन साथियों, बहुत सारे सवाल हैं खड़े करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार जिस तरह से दिखा रही है खबरों को, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं चेतन सिंह को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इस घटनाक्रम को बड़े ही साधारण तरीके से गोदी
मीडिया की तरफ से दिखाने का काम किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूं, अगर इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला ये दूषित मानसिकता का व्यक्ति हिंदू ना होकर बल्कि मुसलमान होता तो अब तक गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों को इस देश में बदनाम कर चुकी होती। बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर लोगों के बीच में जहर उगलने का काम करते, लेकिन अफसोस कि मारने वाला व्यक्ति कोई मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू था। और इस घटनाक्रम पर बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसी कड़ी में श्याम मीरा सिंह ट्वीट करते हैं, ये आरपीएफ का मोदी भक्त कांस्टेबल चेतन सिंह है। इसकी तैनाती जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में सुरक्षा देने वाले सिपाहियों में ही थी। भाजपा और आरएसएस के दुष्प्रचार ने इसकी रगों में नफरत भर इसे चलता फिरता जोम्बी बना दिया। इसके साथ इसके सीनियर एसआई टीकाराम मीणा थे। ट्रेन में हुई राजनीतिक बहस के बीच ही इसने एसआई टीकाराम मीणा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसने मधुबनी के अब्दुल कादिर को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिर ये आगे चला, जहां इसे रेल बोगी में पेंट्री में एक आदमी मिला, उसे भी इसने मौत के घाट उतार दिया। फिर आगे S6 कोच में गया, वहां इसे अक्सर अली नाम का जयपुर का एक चूड़ी बेचने वाला मिला, उसे भी इसने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या करते हुए चेतन सिंह कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। ये सामान्य घटना नहीं है, ये एक नक्सलवादी घटना है, एक आतंकवादी घटना है और इसके लिए आरएसएस भाजपा का प्रचार जिम्मेदार है। इसके लिए टीवी की बहसें जिम्मेदार हैं। भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए इस देश की नस्लों में सालों साल नफरत बोई है। ऐसे जोम्बी कभी भी किसी को भी नोच सकते हैं। इस आतंकवादी घटना की आलोचना बिना इसकी जड़ यानी आरएसएस और भाजपा के दुष्प्रचार की आलोचना किए बिना नहीं की जा सकती है। पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया के लिए यह शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये आरएसएस के कारखाने के प्रोडक्ट हैं जो मानव बम बनकर आज हमारे आसपास फूट रहे हैं। मौत किसी भी दिन आपके सर पर मंडरा सकती है। ये बात साथियों ट्वीट हैंडल से श्याम सिंह जी ने कही है और इसी के साथ साथ तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन यहाँ पर जाते जाते मैं आपके सामने बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही हूँ। साथियों, इस घटनाक्रम से आखिर सीख क्या मिलती है? शायद यही कि अगर इस देश में रहना है तो लोगों को मोदी योगी कहना है, इस देश में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना है, इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है, इस देश में रहना है हर हर मोदी घर घर मोदी कहना है। तो क्या यही इस देश में रहने के पैमाने हैं? बहुत सी बातें हैं साथियों, एक बार सोचिए। लेकिन इस घटनाक्रम को जिस तरह से अंजाम दिया गया, जिस कुंठित मानसिकता के तहत अंजाम दिया गया, यह घटनाक्रम साफ साफ सवाल खड़ा करता है उस शासन, उस प्रशासन पर जो आज सांप्रदायिकता की आग में धकेल कर लोगों को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रही है। और सत्ता पर बैठे हुए लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोगों को तैयार करते हैं और फिर उन्हीं लोगों को बचाने का ये लोग काम करते हैं।